Assalamu alaikum. My name is Dr. Mohammad Irfan, and in this section we will study about the nervous system, chapter number 3, pharmacology. What is nervous system? हम बेसिक की तरफ जाएंगे, जो हमारा बेसिक नॉलेज है वो हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम इसकी ड्रग्स पढ़ेंगे। न्यूरॉन क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम होता है। नर्व सेल्स होते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बेसिक होता है नर्वस सिस्टम का। ये कुछ इनकी चीज़ें बॉडी की टिश्यूज़ बॉडी के सेल्स से सिमिलर होती हैं, कुछ मुख्तलिफ होती हैं। सिमिलर्स क्या होता है? इनमें भी ऑर्गेनेलीज होती हैं और साइटोप्लाज्म होता है। डिफरेंट क्या होता है? न्यूरॉन हैव डेंड्राइट्स एंड एक्सोन्स। डेंड्राइट्स और एक्सोन होते हैं न्यूरॉन के पास, और इसके अलावा ये कैन नॉट अंडरगो डिवीजन। ये डिवीजन में नहीं जाते क्योंकि इनके पास सेंट्रोसोम नहीं होता। इसके बाद हम इधर मैं आपको थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर है हमारे पास नर्व सेल्स का, ये आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये हमारे पास पूरा ये एक नर्व सेल है पूरा। इसमें क्या है हमारे पास? इसमें सेल बॉडी है, इसमें एक्सोन है, इसमें ये डेंड्राइट्स हैं, ये साइडों पे जो छोटे छोटे ये डेंड्राइट्स हैं हमारे पास। हमने एक छोटा सा इधर दो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है, ये आपस में इधर सिनैप कर रहे हैं इधर इस जगह पे। इसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता है? सबसे पहले जो चीज़ समझने वाली है, इसमें होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जिस पर कोई भी एंजाइम्स, कोई भी हार्मोन आकर अटैच होता है और वो अपना एक्शन शो करते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ इसमें समझने वाली है न्यूरोट्रांसमीटर। व्हाट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर? न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक न्यूरॉन से सिग्नल लेकर आते हैं दूसरे न्यूरॉन की तरफ। एक न्यूरॉन से सिग्नल मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे न्यूरॉन को, एक मॉलिक्यूलर मेडिएटर्स होते हैं। हम इनकी डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। What is receptor? Any biological molecule to which a drug binds and produce a measurable response. एक ड्रग बाइंड होती है या हार्मोन बाइंड होता है या कोई भी आइडेंटिटी बाइंड होती है और अपना एक्शन शो करती है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट एज मेडिएटर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू एन अदर न्यूरॉन थ्रू अ सिनैप। ये आपने देखा है कि सिनैप्स के ज़रिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ सिग्नल जो हुआ ट्रांसफ़र हुआ है। इसके अलावा हम आ जाते हैं लोकल मेडिकेटर्स और हार्मोन्स। हार्मोन्स जो होते हैं हमारे स्पेसिफिक ग्लैंड से सेक्रीट होते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड हो गया, उनसे सेक्रीट होते हैं। और ब्लड स्ट्रीम, ब्लड की जो स्ट्रीम्स हैं उनके अंदर इंटर होते हैं और पूरी बॉडी में जिधर उनका एक्शन शो होना होता है उधर जाके पहुंच जाते हैं। जबकि लोकल मेडिएटर्स क्या होते हैं? लोकल मेडिएटर्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो लोकली प्रोड्यूस होते हैं। लोकल से आपने याद करना, लोकली प्रोड्यूस होते हैं लाइक हिस्टामीन वगैरह, और उसी जगह पे साथ वाले टिश्यूज़ वगैरह में एक्ट करते हैं। लोकल मेडिएटर्स वो सेल्स इन द बॉडी secrete केमिकल्स एंड एक्ट लोकली। दे डू नॉट इंटर द ब्लड, जबकि ये ब्लड में इंटर नहीं होते। हार्मोन्स इंटर होते हैं, लोकल मेडिएटर्स इंटर नहीं होते। इसके बाद हम आ जाते हैं नर्व सेल की क्लासिफिकेशन पर। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं और समझने वाली भी है। तो नर्व सेल के हमारे पास टू टाइप्स होती हैं। मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, उनको इफेरेंट भी कहते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन्स इनको एफिरेंट कहते हैं। जैसे कि जहर है हमारे इनके नाम से ही सेंसरी न्यूरॉन्स, जो भी चीज़ हमने सेंस की है, चाहे वो हॉट ऑब्जेक्ट है, कूल्ड ऑब्जेक्ट है, जो उधर से हमारा पैगाम पहुंचा है हमारे सीएनएस तक, जो जो न्यूरॉन्स कैरी करती हैं सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जबकि मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है? मोटर न्यूरॉन्स होता है मोटर इम्पल्सेस, जब दिमाग से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पैगाम वापस आना है इफेक्टर ऑर्गन पर, वो कौन से न्यूरॉन्स लेकर, नर्व सेल्स लेकर आएगी? वो मोटर न्यूरॉन्स लेकर आएंगे। इनको इम्पल्स दैट फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू दी पेरिफेरल नर्वस इफेक्टर ऑर्गन्स लाइक मसल्स एंड ग्लैंड्स। ये हो गया। आपने याद रखना है कि हम मोटर न्यूरॉन्स को इफिरेंट कहते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स को हम एफिरेंट भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास ये छोटी सी क्लासिफिकेशन है, ये टेबल आपने जहन में रखना है। नर्वस सिस्टम को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या आते हैं? ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड, दिमाग और रीढ़ की हड्डी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या आता है? ऑल नर्व्स
सेंसरी स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो भी हमारे पास नर्वस सिस्टम नर्व्स गुजर रही हैं, जिधर से भी कोई गैंग्लियाज हैं या जो भी हैं, वो हमारे किस में आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इसको आगे 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक। सोमैटिक में वॉलंटरी कंट्रोल और ऑफ स्केलेटल मसल्स, जो हमारे कंट्रोल में होती हैं चीज़ें, और ऑटोनोमिक में हमारे पास इनवॉलंटरी कंट्रोल्स ऑफ ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में हमारे पास आ जाते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के मसल्स आ जाते हैं, और ग्लैंड्स में जब जैसा कि आपको पता है पिनियल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, ये सब किस में आते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फिर 2 टाइप्स में उसने डिवाइड किया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में कौन से एक्शन आते हैं, फाइट और फ्लाइट के, और पैरासिम्पैथेटिक में रेस्ट एंड डाइजेस्ट में। सिंपैथेटिक में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक वेरी हॉट ऑब्जेक्ट को हमारा हाथ अंदर गया है, तो हमको पता नहीं था कि वो हॉट ऑब्जेक्ट है, हमने फ़ौरन हाथ अपना पीछे खींचा। या एक ब्लंट ऑब्जेक्ट है, एक कील है या जो भी है, उसके ऊपर हमारा अगर पाँव जाता है तो हम पाँव को फौरी तौर पे पीछे खींचते हैं। ये जो इफ़ेक्ट है या ये जो हमारे सिग्नल लेकर गई हैं किस नर्वस सिस्टम के, किन नर्व्स के थ्रू जाएंगी, सिंपैथेटिक की। पैरासिम्पैथेटिक में जैसे हम सो जाते हैं, खा पी के सुबह को उठते हैं, हजम हुआ होता है, ये सारा पैरासिम्पैथेटिक एक्शन कंट्रोल कर रहा होता है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। आगे हम चलते हैं इसके सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स और पैरासिम्पैथेटिक, ये दोनों के हम डिफरेंस पढ़ेंगे। सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स क्या होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स क्या होते हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में दोनों में प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स भी हो जाएंगे और पोस्ट गैंग्लियोनिक में। ये सिंपैथेटिक 2 रीजन से ओरिजिनेट करता है, थोरैसिक और लंबर, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक है वो क्रेनियम और सैक्रल रीजन से ओरिजिनेट करता है। इस पिक्चर से आपको सही शो होगा कि कौन कौन से रीजन से निकल रहे हैं। जो हमारे पास सिंपैथेटिक है वो थोरैसिक और लंबर रीजन से ओरिजिनेट कर रहा है, और जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है वो किस किस से ओरिजिनेट कर रहा है, क्रेनियल रीजन से और सैक्रल रीजन से। ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। इनके डिफरेंस में हम पीछे आते हैं। सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो सिंपैथेटिक एक्शन लेकर जाते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स के ज़रिए, और किस किस से ओरिजिनेट करते हैं, थोरैसिक और लंबर रीजन से। इनके जो पेरी गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स हमारे पास क्रेनियम और सैक्रल रीजन से ओरिजिनेट करते हैं। क्रेनियल के तो कौन कौन से रीजन होते हैं, क्रेनियल नर्व्स 3, 7, 9 एंड 10। ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं वो कौन कौन से रीजन में ओरिजिनेट करते हैं। जबकि इनके जो पेरी गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट होते हैं। किसके अपोजिट होते हैं, सिंपैथेटिक के अपोजिट होते हैं पैरासिम्पैथेटिक। इसके बाद हमारे पास एक और सिस्टम आता है, इंटेरिक नर्वस सिस्टम, या उसको हम कहते हैं इंटेरिक न्यूरॉन्स भी कहते हैं, जो हमारे पास जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, इन सब को जो कंट्रोल कर रहा होता है, इंडिपेंडेंटली होता है। हमारे सीएनएस के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है सीएनएस से। इसको हम क्या कहते हैं, इंटेरिक न्यूरॉन्स कहते हैं, जो इसको सप्लाई कर रहे होते हैं, और इसको सारे को हम क्या कहते हैं, इंटेरिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद हमारे पास जनाब आता है डिफरेंस, हमारे पास पूछ लेते हैं बाज़ औक़ात वाइवा में, और बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिफरेंस बताएं आप। तो डिफरेंस में हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम सिंपैथेटिक का एक्शन नोट करते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स क्या क्या एक्शन करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि बाद में जब हम ड्रग्स पढ़ेंगे तो ड्रग्स में ये पता चल जाएगा कि ये एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, तो उस लिहाज से हम इसके फंक्शन पर जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, पीपल डायलेशन करता है, सलाइवा इनहिबिशन करता है, उसके बाद एयरवे डायलेशन करता है, हार्ट बीट को फास्ट कर देता है, हमारा जो दिल है वो ज़्यादा तेज़ धड़कता है, डाइजेशन को रिड्यूस कर देता है, इनहिबिशन कर देता है, लीवर ग्लूकोज रिलीज़ होती है, उसके अलावा इंटेस्टाइन इनहिबिशन होती है, एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज़ करते हैं,
ब्लैडर रिलैक्सेशन होती है, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिक्रीज इन ब्लड फ्लो। जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, यूट्रस है, हमारे पास ओवरीज है, उसके अलावा यूरिथ्रा है, टेस्टिस है, इनमें जो ब्लड की सप्लाई है वो कम हो जाती है। ये थे हमारे पास सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक इनके बिल्कुल अपोजिट होने हैं। जैसा कि इधर क्या हो रहा है, प्यूपल की डायलेशन हो रही है, इधर प्यूपल की कंस्ट्रक्शन हो रही होगी। इधर जनाब सलाइवा स्टिमुलेशन हो रही है पैरासिम्पैथेटिक में, उधर सलाइवा इनहिबिशन हो रही है। इधर ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन होगी, इधर ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन होगी, इधर ब्रोंकियल डायलेशन होगी। इधर हार्ट बीट स्लो होगी, इधर हार्ट बीट तेज़ होगी। ऐसे ये सारे डिफरेंट बुक में आपके दिए हुए हैं, आपने इनको लाजमी पढ़ना है। इधर से आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको सेव कर रख सकते हैं फ्यूचर के लिए आप, ताकि आपको ये याद रह सके। ये आपने लाजमी याद रखने हैं। इसके साथ ही हम नेक्स्ट लेक्चर में इनकी ड्रग्स स्टडी करेंगे और सारा कुछ। थैंक यू।